वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, साथ में आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बताना है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहे हैं हर एक इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा। यस बिल्कुल होगा। इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो ट्रू आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा? बिकॉज रियल numbers consist of all rational and irrational numbers। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए, कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी पॉइंट अगर नंबर लाइन पे है इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या वो रूट एम की फॉर्म में होगा? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो कह रहे हैं जहाँ पे एम क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। देखो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 ये वाले बताया था, लेकिन जो नंबर लाइन है वहाँ पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं हमारे, 1 -1 -2 -3। ठीक है, तो अगर सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर की बात होती तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और यहाँ लिखा है इन्होंने वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज हम बता देंगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन। जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये भी नंबर लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं हर एक रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल। तो मैंने को बताया था जो रियल नंबर होते हैं इसमें कौन से आते हैं? रैशनल भी आ जाते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ। तो यहाँ कह रहे हैं हर एक जो रियल नंबर है वो इर्रेशनल है। नहीं, जो रियल नंबर है उसमें तो रैशनल भी होंगे। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो रीजन सेम आ जाएगा जो पहले दिया, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? क्या हमें कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। कह रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का तो क्या वो इर्रेशनल होगा? इफ नॉट, अगर नहीं तो एग्जाम्पल दे के बताइए स्क्वायर रूट उन नंबर्स का जो कि रैशनल होते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। रीजन के साथ बताता हूँ आपको। देखिए तो क्या सोल्यूशन आएगा? नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले रैशनल की एग्जांपल देके बताता हूँ कि नो हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने √2 लिया ना, तो ये तो इर्रेशनल होता है ना। √3 लूंगा, ये भी क्या होगा? इर्रेशनल। कंट्राडिक्शन करनी है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √4 लेता हूँ तो ये क्या आता है? √4 की वैल्यू क्या आती है? 2। और ये क्या है हमारा?
रैशनल नंबर है। जैसे √9 ले लूँगा यहाँ पे, उसका आंसर क्या आता है 3, तो वो भी क्या है रैशनल है। ऐसे ही जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर्स आते हैं, अगर हम उसका रूट करते हैं तो हमारा क्या आता है रैशनल नंबर आता है। इसलिए मैं लिखा नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने सिंपल सा पढ़ा था कि नंबर लाइन में कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, इनको तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब √5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे इजी तरीका डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको। आपको सबसे पहले पीजीटी पता होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी क्या होती है, बाय यूजिंग पीजीटी क्या होगी, पैथागोरस थ्योरम। साइड पे आपने क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बना लो। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल बना लो। अब जो ये वैल्यू है ना √5, वो आपकी यहाँ पे जो है ये बननी चाहिए, हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका √5 आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये √5 आना चाहिए। फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए क्या पीजीटी जो थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है, वही बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये आपका √5 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज अगर √5 आ रहा है तो इसके ऊपर वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आना चाहिए 5, तभी ये स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए 5। तो कैसे आ सकता है 5, अगर मैं यहाँ पे बेस को 2 मान लूँ और यहाँ पर पेंडिकुलर को अगर मैं 1 मान लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया। अब जब ये स्क्वायर वहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा √5। देखो हमारा इजी कितने इजीली आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, बट पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने बेस क्या लेनी है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। अब देखिए बेस के लिए मैंने 2, बट जो 2 है ये सेंटीमीटर में नहीं है ना ही किलोमीटर में, 2 यूनिट है। अब ये सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या माना बेस को 2 यूनिट, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, आगे बात समझ। अब और एक पहली बात तो ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पीजीटी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आती है वो क्या आता है स्केल, कि आपने स्केल कितना लेना है। मतलब जो ये मैंने 1 यूनिट लिया या 2 यूनिट लिया, तो इसमें जो 1 यूनिट होगा वो आपने कितना लेना है। अब देखिए वो आप 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, 1 यूनिट को 3 4 5 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं। बट जब आपको ड्रॉ करना है, नोटबुक पे ड्रॉ करना है, फिगर बनानी है, तो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो √1 यूनिट है इसको हम मानेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा √5, बेस क्या ले ली हमने, यहाँ ध्यान से देख लो एक बारी, बेस ले ली हमने 2 यूनिट, बेस ले ली हमने 2 यूनिट और परपेंडिकुलर ले लिया हमने 1 यूनिट। अब बनाते हैं अपना क्वेश्चन, करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से करिएगा, एक इजी वे में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप क्या करिए, एक मैं पेन से कर लेता हूँ लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक, कहीं से भी मार्किंग स्टार्ट कर दो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो। मैं यहाँ पे 4 पे रखा है मैंने, इसको मैं 0 मान लूँगा। जहाँ पे भी ये लिखा है इसको 0 मानो। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग कर दो। ये 6 पे मार्क लगाया, ये 8 पे लगाया, ये 10 पे लगाया,
ये 12 पे लगाया बस। और पीछे भी यहाँ पे भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर मार्किंग कर दो। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको मैं मान लूँगा 0, ये मान लूँगा 1 2 3 एंड 4। ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। ये -1 -2, तो यहाँ पे स्केल लिखेंगे कितना, 1 यूनिट कितना माना मैंने, 2 सेंटीमीटर माना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। स्केल वाली बात क्लियर होगी। अब हमने करना क्या है, अब हमारा काम शुरू हो गया। बेस क्या ली थी 2, तो बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 2 यूनिट। जितना भी बेस लिया है 2 यूनिट है, तो 2 पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप डी से भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, डी अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो इसीलिए मैं कंपास से ही यहाँ पे एक राइट एंगल बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल भी बना देंगे। राइट एंगल क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा राइट एंगल भी बनके तैयार हो गया। ठीक है जी, ये भी बन गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें कितना है, 1 यूनिट कितना लिया था मैंने, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मुझे यहाँ पे आर्क लगा देनी है ताकि मेरा परपेंडिकुलर बन जाए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस बन गया। अब मुझे बनाना था परपेंडिकुलर, वो कितना था, 2 यूनिट, 1 यूनिट बनाना है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख के 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। बट ये मेरा कितना होगा, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 यूनिट है, तो ये मेरा 1 यूनिट बना। अब क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कर देना आपने। मैंने बेस जो है पेन से बनाई, बट आपने पेंसिल से ही बनानी है। वो मैंने इसीलिए बनाई ताकि वीडियो में आपको क्लियरली दिख जाए। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दी यहाँ पे बस। तो ये क्या बन गया मेरा हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कितना आया होगा, ऑटोमेटिकली ये √5 आ गया होगा, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया जब बेस हमने 2 ली थी, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया था, तो हाइपोटेन्यूज कितना आता था, √5। अब क्वेश्चन ये था कि इसको लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी लेंथ बनी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लेंथ आ गई √5 की। अब जितनी इसकी लेंथ आई है उतना मैं आर्क नीचे लगा दूंगा नंबर लाइन पर। जहाँ पे भी ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, ये जो पॉइंट होगा, इसकी जो लेंथ बनेगी ये बनेगी √5। तो इस पॉइंट का नाम दे दें पॉइंट डी दे देते हैं। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, इसको बता भी देता हूँ, यहाँ पे √5 इस पॉइंट के ऊपर लिख देते हैं √5। तो यहाँ बताएंगे पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स √5। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा क्वेश्चन था ये बस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए यहाँ पे, स्क्वायर रूट स्पाइरल, मतलब कि स्पाइरल मेथड से हमने, सॉरी स्क्वायर रूट जो हमने शो कर रहे हैं इसको एक स्पाइरल वे में हमने बनाना है। तो कैसे, इसमें भी बाय यूजिंग पीजीटी का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 बना के बताऊंगा आपको, 2 से 3 की हम पीजीटी करेंगे, बाकी एज इट इज चलता जाएगा क्वेश्चन, और फिर हम इसको आगे फिगर बनाते जाएंगे। तो कैसे करना है, देखो अगर मुझे √2 बनाना है तो √2 कैसे बनेगा, सबसे पहले √2 देखते हैं। और देखो ये जो हम आपको मैंने 3rd क्वेश्चन करवाया अभी, इससे पहले जो बुक में आपके एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें √2 को लोकेट करना है, √3 को, √5 को, कुछ भी लोकेट, √2 और √3 तो एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, √2 √3 √5 √7 √8 कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है, पीजीटी का इस्तेमाल करना है, जैसे आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया वैसे बनाना है। अब देखिए √2 है, इसका मतलब हाई ऊपर लिख दिया मैंने यूजिंग पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज कितने चाहिए, √2, तो कैसे आ जाएगी, तो बेस भी मैं 1 ले लूँगा, परपेंडिकुलर भी मैं 1 ले लूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 + 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 2,
और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा यहाँ पे √2। बात समझ आ गई। अब जो मेरा ये हाइपोटेन्यूज आया √2, अगेन अब √3 के लिए चेक करो कैसे आएगा। सेम वैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर मैं बेस मान लूँ √2, ध्यान से समझिएगा, बेस मान लूँ √2, परपेंडिकुलर अगेन 1 मानूं, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। √2 का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 3, हाइपोटेन्यूज के आ गया यहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट होगा तो √3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ऐसे ही अगर मुझे √4 बनाना है, ठीक है, √4 तो सर ज़रूरत ही नहीं रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 आती है ना। लेकिन जब आप स्पाइरल बना रहे हैं तो इसमें आपके सभी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस अब मैं मानूंगा यहाँ पे क्या, जो प्रीवियस वाली मेरी हाइपोटेन्यूज थी उसको मैं मानूंगा बेस। इस केस में क्या किया, जो मेरी प्रीवियस वाली हाइपोटेन्यूज थी वो यहाँ पे बेस आ गई। इस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस वाली हाइपोटेन्यूज है वो इधर बेस बन जाएगी। अब पूरा बना के बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लिया 1 स्क्वायर, और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका √4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा, √2 के लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 चाहिए, √3 के लिए मुझे बेस √2 चाहिए, परपेंडिकुलर 1 चाहिए, √4 के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस √3 और परपेंडिकुलर 1। यहाँ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि जो परपेंडिकुलर है ये हमारा क्या आता है 1 आता है। यहाँ पे हम रूट वाली वैल्यू नहीं लेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, परपेंडिकुलर में रूट वाली वैल्यू को नहीं लेना है। तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं स्पाइरल मेथड से। स्टार्ट बनाना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, सेम वही प्रोसीजर, 2 का गैप ले लो, 4 से स्टार्ट करता हूँ, 4 6 8 10 12। आप भी ऐसे ही कर लिया करो, स्केल को हटाना नहीं, यहीं से 2 का गैप ले लो। इसको मान लेता हूँ मैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले बनाना है √2 के लिए क्या चाहिए मुझे, बेस भी 2, बेस भी चाहिए 1 और परपेंडिकुलर भी 1। दैट मीन्स ये आ गई मेरी बेस 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 1 पे रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। चलिए देखिए ये भी हो गया। बस थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, वैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, तो स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल यहाँ पे भी हमने क्या ली है, 1 यूनिट को क्या माना मैंने, 2 सेंटीमीटर ही माना है। अब क्या करूँगा, बेस भी 1 यूनिट ली, परपेंडिकुलर भी क्या था 1 यूनिट था इन केस ऑफ √2। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ कंपास, ताकि ये 1 यूनिट बन जाए। ये 1 यूनिट बन गया, यहाँ पे रखा, आर्क लगा दी, तो ये भी क्या आ जाएगा अब 1 यूनिट। परपेंडिकुलर भी क्या गया 1 यूनिट, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, 0 से ज्वाइन करेंगे तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज है कितना आया, √2 आया, क्योंकि ये मैंने पूरा प्रूव किया। अभी इस केस में देखो यहाँ पे प्रूव किया हुआ, जब परपेंडिकुलर भी 1 था और बेस भी 1 था तो ये कितना आया √2। इसको साथ ही साथ रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आया इधर
इसकी मेजरमेंट ली, कितना मेजर किया, और ये आ गया √2। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा √2, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया था कि इसको मानेंगे बेस, जो √2 आया है इसको मानेंगे बेस। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे बनाना है परपेंडिकुलर, तो अब मैं इधर बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर √2 के ऊपर। तो √2 पे जो परपेंडिकुलर बनाया वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये आर्क आ गई 60 डिग्री की। पहली आर्क आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री की होती है, दूसरी आर्क आती है 120 डिग्री की। ठीक है, एक बार 60 पे रख के आर्क लगानी है यहाँ पे, एक बारी 120 पे रख के आर्क लगानी है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमारा राइट एंगल बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, अब देखिए इस केस में क्या आ जाएगा, ये भी इस केस में राइट एंगल आ गया। अब वापस से जब बेस 2 लिया, देखो √3 के केस में क्या था, बेस 2 लिया था और परपेंडिकुलर क्या लिया था, 1 यूनिट। सेम वही यहाँ पे किया मैंने, √2 को क्या माना मैंने, बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे रखा, आर्क लगा दी। तो ये भी कितना था, अब 1 यूनिट था। इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ से, ये क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ये बन गया √3। अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। देखिए √2 भी ऐसे बनना है, देखो जो मैंने आपका ये बनाया, यहाँ पे आपका √2 भी कवर हो गया है, √3 भी कवर हो गया है। ठीक है, √2 √3 दोनों कवर हो गए हैं, और साथ ही साथ √5 भी मैंने आपको बना के बता दिया। ठीक, तो ये देखिए ये मेजर कर लिया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पे ये काटेगा नंबर लाइन को, वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, हमारा √3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते जाएंगे और हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करके यहाँ पे नंबर लाइन पे इसकी मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है, बाकी वाला जो आपका ये है आपके लिए होमवर्क छोड़े मैंने, इस पे कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।